तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये नाम आपने कई बार सुना होगा और इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके कारण और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जिससे आप समझ लो कि आपको शायद ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता क्या है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी आपके शरीर में अगर कहीं पे चोट लगता है तो ब्लीडिंग होना चालू होता है, या कहीं पे कटता है तो ब्लीडिंग होना चालू होता है। और कुछ टाइम के बाद आप देखते हो आपका जो ब्लड होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाता है। किसके वजह से रुकता है वो? जब आपके जो ब्लड आता है उसमें प्रोटीन और प्लेटलेट होते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोक देते हैं। लेकिन जब वह ब्लीडिंग ना रुके और इंटरनली ब्लीडिंग अगर ज़्यादा चालू हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पे कटा है, कहीं पे चोट आया और ब्लड आ रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है, तो उसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब वह इंटरनली ब्लीडिंग कहीं ना कहीं से अगर होने लगे, यानी कि आपके शरीर के अंदर कहीं पर चोट लगा और बॉडी के अंदर ही जो ब्लीडिंग हो रहा है वो कंटिन्यू होता जा रहा है, नहीं रुक रहा, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं ब्लीडिंग के? तो सबसे पहले आप देखते हो आपके जो शरीर है उसमें देखोगे या बॉडी में विटामिन के की कमी अगर हुआ है तो उसके वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं यानी कि आरबीसी जो होती है उसकी कमी अगर हो गया तो उस कमी की वजह से भी आप देखते हो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है वो होने लगता है। तीसरा आप देखोगे ये अनुवांशिकता होती है। अगर अनुवांशिक अगर लक्षण है यानी कि परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे आपको ब्लीडिंग होना चालू हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये होता है कि आप देखोगे जब भी अगर महिलाओं में अगर मासिक चक्र चालू होता है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग अगर आ रही है तो समझना कि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो आपके शरीर में अगर लो प्लेटलेट है तो ये भी जो होता है ये लक्षण हो सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसके लक्षण ये दिखाई आपको दे सकते हैं। कहीं पे अगर आपको चोट लगे जैसे कि आपके अगर नाक पे अगर चोट लग जा रहा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर का लक्षण ये हो सकता है। या और भी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिस वजह से आपका ब्लड अगर नहीं रुक रहा है, कहीं पे अगर कट गया वहाँ पे आप दबा रहे हो या बांध रहे हो, मलहम पट्टी करो फिर भी नहीं रुक रहा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसके लिए कौन कौन सा हमको टेस्ट करना होता है? सबसे पहले आप देखते हो आपको एक बीटी का टेस्ट करना होता है जिसको हम ब्लीडिंग टाइम के नाम से बोलते हैं। कि देखना होता है कि आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो कितना है। नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम आप देखते हो 4 से लेके 8 मिनट तक होता है। दूसरा टेस्ट आपको क्या करना होता है? पीटी करना होता है यानी कि प्रोथ्रम्बिंग टाइम। प्रोथ्रम्बिंग टाइम का आपको एक टेस्ट करना पड़ता है जिससे पता चल सके कि आपका जो ब्लड है वो कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है। उसके बाद से जो तीसरा टेस्ट होता है आपको एक टेस्ट करना पड़ता है एपीटीटी। एपीटीटी यह टेस्ट करवा के आपको देखना पड़ता है कि इसमें क्लॉटिंग टाइम आपका कितना है, नॉर्मल है कि उससे ज़्यादा है। उसके बाद से आप प्लेटलेट का भी चेक करवा सकते हो कि शायद आपके शरीर में जो प्लेटलेट है उसकी संख्या कम तो नहीं हुई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक रहा है। और पांचवा जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं टीटी यानी कि थ्रोम्बिंग टाइम। यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ये पांचों टेस्ट करवा के, जिससे आप देख सकते हो कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर आप डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो।